फ्रेंड्स, मैं ज्योति सक्सेना एमएस कॉलेज बीकानेर से। आज मैं बीए फर्स्ट ईयर के लिए पेपर फर्स्ट के यूनिट 4 स्टार्ट कर रही हूँ। स्टूडेंट, नया टॉपिक है कम्युनिकेशन या संचार व्यवस्था। संचार से आप क्या समझते हैं? संचार की आवश्यकता क्यों पड़ी? संचार कितने तरह का होता है? और संचार के जब हम करते हैं तो क्या क्या समस्याओं का हमें सामना करना पड़ता है। स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करते हैं संचार होता क्या है। संचार का अर्थ है, कुछ अनुमानों के अनुसार मानव जीवन में 3/4 सक्रिय भाग में संचार का प्रयोग किया जाता है। किसी भी प्रबंधक के जीवन में यह अनुपात और भी ज़्यादा है। विश्व की कई समस्याओं की जड़ें अप्रभावी संचार व्यवस्था में निहित है। आज संचार या संप्रेषण आज मानव जीवन की आवश्यकता है। इसके बिना हम मनुष्य का जीवन की कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। सूचनाओं की प्राप्ति और सूचनाओं को देने के लिए हमें संचार की ज़रूरत पड़ती है। प्रशासनिक संगठनों की अधिकांश समस्याएं संचार व्यवस्था के कारण सीधा जुड़ जाती है। हिक्स और गुलेट ने कहा है, विश्व की सभी समस्याओं का मूल कारण और कम से कम व्यक्ति से व्यक्ति के जीवन की समस्या का प्रमुख कारण तो यही है कि व्यक्ति उतनी अच्छी तरह से अपनी बात दूसरों तक नहीं पहुंचाता जितनी अच्छी तरह से वो समझता है। आज प्रशासनिक व्यवहार को प्रशासनिक संगठन की आधारशिला माना है। संगठन में जो व्यक्ति काम करते हैं उनका व्यवहार पर जो प्रभाव पड़ता है वो प्रभाव ही प्रशासनिक व्यवहार का अध्ययन का विषय है। प्रशासनिक व्यवहार के संबंध में हॉर्थन प्रयोग सबसे महत्वपूर्ण था, जो एल्टन मेयो ने किया था। स्टूडेंट, आज संगठन में अभिप्रेरणा, समन्वय, नेतृत्व, नियंत्रण, सत्ता, अनुशासन, इन सभी में संचार की प्रक्रिया बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। आज व्यक्ति शब्दों के बजाय व्यक्ति पर अधिक ध्यान देते हैं। अलग अलग विद्वानों ने संचार की अलग अलग परिभाषाएं दी है। उसमें से क्वार्टियर और हार्वुड ने कहा है, संचार वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का ध्यान किसी याददाश्त की ओर आकर्षित करता है। चार्ल्स रेडफील्ड ने कहा है कि संचार वह भावी व्यक्ति है जिसके द्वारा एक व्यक्ति के आशय को दूसरा व्यक्ति समझता है। यानी संचार एक भावों की अभिव्यक्ति है। सिर्फ भावों से ही व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के क्या कहना चाहता है इस बात को समझ लेता है। न्यूमैन और समर के शब्दों में संचार 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के तथ्यों, विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान होता है। थियो हीमैन ने कहा है, संचार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को सूचनाएं और समझ को हस्तांतरित करने की एक प्रक्रिया होती है। इन सभी विद्वानों के अलावा हार्वर्ड साइमन ने कहा है, संचार एक निरंतर चलती रहने वाली प्रक्रिया है। संचार में किसी सूचना, तथ्य को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति या एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है। संचार कई माध्यमों के द्वारा पूरा किया जाता है। इसमें सूचना देने वाला, सूचना, माध्यम और प्राप्तकर्ता और उसका क्या जवाब है, ये सभी तत्वों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। आज संचार आधुनिक संगठन की आधारशिला है। संचार के वह है जिससे दूसरों के उद्देश्यों को प्रभावित किया जाता है। संचार वह नहीं है जो कहा गया है, बल्कि संचार वो होता है जो दूसरे के द्वारा समझा जाता है। अब हम बात करते हैं संचार की आवश्यकता क्यों पड़ी। फिफ्नर ने संचार को प्रबंधन का हृदय कहा है, तो मिलेट ने संचार को प्रशासनिक संगठन की रक्तधारा बताया है। संचार की आवश्यकता के बहुत सारे कारण हैं। संचार की प्रक्रिया को अपनाने से संगठन का वातावरण प्रभावशाली बना रहता है। निर्णय लेने के लिए आवश्यक तथ्य, सूचना और आंकड़े संचार के माध्यम से इकट्ठे किए जाते हैं। संतुलन, नियंत्रण,
समन्वय, नियोजन, ये सब संचार के उपकरण होते हैं। संगठन के संबंध, व्यवहार और सहयोग से संबंधित जो भी क्रियाएं होती हैं वो संचार के द्वारा ही संचालित की जाती है। संगठन के अंदर जो भी कार्य हो रहे हैं, बाहरी संगठनों से उसका क्या संपर्क है, संसाधनों का कैसे एकीकरण और उनका सही तरीके से प्रयोग किया जा सकता है ताकि उत्पादन बढ़ सके, इन सब के लिए संचार बहुत ज़रूरी होता है। संगठन में कुशलता, कर्मचारियों की संतुष्टि, उपभोक्ताओं की संतुष्टि, प्रशासनिक प्रभावशीलता, सुधार, अनुशासन और शिकायतों को दूर करने के लिए किसी भी संगठन में संचार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कर्मचारियों में अभिप्रेरणा, प्रोत्साहन, मनोबल बनाए रखने के लिए, अनुशासन के लिए संचार महत्वपूर्ण होता है। चेस्टर बर्नार्ड ने कहा है, संचार वो साधन है जिसके द्वारा किसी संगठन में व्यक्तियों को एक समान उद्देश्य की प्राप्ति हेतु परस्पर संयोजित किया जाता है। एल्विन टार्ड ने कहा है, संचार प्रबंधन की प्रमुख समस्या है, यानी संचार अपने आप में संगठन का एक काम है जो दूसरे के कार्यों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। संचार के काम होते हैं सूचना देना, अभिप्रेरणा, भावात्मक अभिव्यक्ति और नियंत्रण। इस प्रकार हम देखते हैं संचार में 5 चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। पहला है संप्रेषक, वह व्यक्ति जो अपनी भावना विचार दूसरों को देता है। दूसरी होती है यह सूचना, ये जो इच्छा भावना है संप्रेषक की, वो सूचना के द्वारा दी जाती है। फिर है माध्यम, यानी संप्रेषक सूचना को कैसे देगा, बोलकर, लिखकर, छूकर, यानी कोई ना कोई माध्यम होगा। फिर है प्राप्तकर्ता, वह व्यक्ति जिस तक सूचना पहुंचाई जाती है। सूचना पहुंचने के बाद फिर होता है प्रति उत्तर, ये फीडबैक। जिस व्यक्ति के पास सूचना पहुंची है वो उसका क्या जवाब देता है। इस प्रकार एक कम्युनिकेशन में एक सेंडर होता है, उसके पास एक मैसेज होता है, मैसेज को भेजने का एक मीडियम या माध्यम होता है कि कैसे वो सूचना को भेजेगा। फिर एक रिसीवर या सूचना प्राप्त करता होता है। जब सेंडर के द्वारा मैसेज रिसीवर तक पहुंच जाता है तो उसके बाद उसका क्या फीडबैक होता है। ये 5 चीज़ें होने के बाद ही एक कम्युनिकेशन कंप्लीट होता है। अगर फीडबैक नहीं होता है तो कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं होगा, या सूचना सही तरीके से नहीं पहुंची है तो कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं होगा। स्टूडेंट, कम्युनिकेशन की जब बात करते हैं तो कम्युनिकेशन के एलिमेंट हैं सेंडर, मैसेज, मीडियम, रिसीवर और फीडबैक। इन 5 एलिमेंट से एक भी कम हो जाता है, अगर कोई भी इसमें से एक भी फैक्ट, तो फिर वो कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं होगा। कम्युनिकेशन में क्या कहना है, किसे कहना है, क्यों कहना है, कब कहना है, कैसे कहना है और कहाँ पर कहना है, ये बातें भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। संचार जब तक सेंडर के द्वारा कोई मैसेज बाया मीडियम के थ्रू रिसीवर तक नहीं पहुंचता और जब तक रिसीवर उसे नहीं समझ लेता, केवल सेंड करना ही कम्युनिकेशन नहीं है, बल्कि रिसीवर के द्वारा उसे समझना और उसका क्या फीडबैक है इसके बारे में निर्णय लिया जाता है, तभी एक कम्युनिकेशन कंप्लीट होता है। इससे पहले हम कम्युनिकेशन को पूरा नहीं कह सकते। इसलिए हम आसानी से कह सकते हैं कि एक संगठन में कम्युनिकेशन का बहुत ज़्यादा रोल है। बिना कम्युनिकेशन के कार्यों में दोहराव, टकराव, अतिराव होगा, भ्रष्टाचार फैलेगा। बिना कम्युनिकेशन के व्यक्ति को ये मालूम ही नहीं होगा कि दूसरा व्यक्ति क्या कार्य कर रहा है या संगठन के क्या उद्देश्य हैं और कर्मचारी को किन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु सजग रहना पड़ेगा।